हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2 ऑफ चैप्टर पैराबोला फ्रॉम द बुक which is called Pink Book and which is written by Vikas Gupta. It is also called Advanced Problems from Quadrant Geometry. चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2 इज मल्टी करेक्ट एक्सरसाइज। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 1 says कि if two distinct chords of a parabola passing through a comma 2a, तो एक पैराबोला है हमारे पास y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax और a कॉमा 2a। वैसे a कॉमा 2a भी ऑलरेडी नो कि ये एंड पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम होगा। इससे दो कॉर्ड जा रही है, ऐसे और ऐसे अज्यूम कर लेते हैं। आर बाइसेक्टेड बाय द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 ड्रॉ करते हैं। लेट्स से दिस इज x प्लस वाई इक्वल टू 1 और ये जो लाइन है इस कॉर्ड्स को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो हमें बताना है कि लेटर सेक्टम का लेंथ क्या नहीं हो सकता है, वो बताना है। तो एक काम करते हैं, we'll assume this point, this mid point to be x प्लस वाई इक्वल टू 1 पे है, तो x को हम h रख देते हैं, तो y आ जाएगा 1 माइनस एच। और कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला या जो भी है हम यूज कर सकते हैं, जैसे t इक्वल्स टू s1 इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड व्हिच गिव्स कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट। सो t इक्वल्स टू s1 कैसे लगाएंगे? t का मतलब है कि y स्क्वायर को y1 से रिप्लेस करना है। दिस इज y1, दिस इज x1, तो y इंटू y1 माइनस 4a, x को रिप्लेस करना है x प्लस x1 बाई 2 से, और x1 का मतलब इस पॉइंट को उठा के पैराबोला में पुट कर दे, तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 4ah ऐसा कुछ आएगा। इसको ओपन करेंगे तो y, अच्छा इसमें अब ये जो कॉर्ड है a कॉमा 2a से पास कर रही है, तो पुट a कॉमा 2a इंस्टेड ऑफ x एंड y, तो 2a माइनस 2ah माइनस 2ax माइनस 2ah। ठीक है, x की जगह क्या रखना था, मुझे a रखना था, तो मैं a रख देता हूँ x की जगह, तो 2a स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 4ah। तो मुझे दिख रहा है 4ah और ये 4ah तो कैंसिल हो गया, तो बच रहा है हमारे पास एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1 प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2a इक्वल्स टू 0। और ये जो क्वाड्रेटिक है इसका जो रूट है, वो जो h वैल्यू होगी वो दो रूट आनी चाहिए, बिकॉज दो मिड पॉइंट होंगे ऐसे। लेट्स से एक m होगा एक m डैश होगा, तो h के दो वैल्यू आने चाहिए, इसलिए इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac should be greater than 0. So if I solve this, 4 minus 8a square plus 8a minus 1 greater than 0, minus 4 greater than 0. 8a कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 minus a greater than 0, a into a minus 1 lesser than 0, तो a belongs to 0 से 1, तो जो 4a का वैल्यू होगा वो 0 से 4 के बीच में आएगा। तो हमारा जो लेटर सेक्टम होगा वो 0 से 4 के बीच में होना चाहिए, मतलब वो 2 हो सकता है लेकिन 4 5 7 नहीं हो सकता। तो आंसर बी सी डी होना चाहिए। क्वेश्चन बोला क्या है कि लेटर सेक्टम कैन नॉट बी के लिए इसलिए आंसर आएगा बी सी डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। A point is on the parabola y square equal to 4x. The normal at point A cuts the parabola again at point B. तो ये ले लेते हैं पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसके किसी एक पॉइंट A पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और ये पैराबोला को अगेन B पे कट कर रहा है। तो A का पैरामीटर अगर T1 है, B का T2 है, तो हमें पता है T2 इक्वल्स टू होता है माइनस T1 माइनस 2 अपॉन T1। एंड दिस ए बी लेंथ सबटेंड्स 90 डिग्री एट वर्टेक्स, तो वर्टेक्स पे इसको हम 90 डिग्री सबटेंड कराते हैं, ये 90 डिग्री हो गया। तो इसकी भी एक रिलेशन आता है कि T1 T2 जो होता है वो -4 होता है अगर ए बी 90 डिग्री वर्टेक्स पे सबटेंड कर रहा है तो। ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी पूछा है, ए बी का स्लोप, तो ए बी का जो स्लोप होगा अगर हम निकालें, वैसे ए है ए T1 स्क्वायर कॉमा 2a T1 और बी है ए T2 स्क्वायर कॉमा 2a T2, तो इसका जो स्लोप आता है ए बी का वो आता है 2 अपॉन T1 प्लस T2, जो हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए। हम एक काम करेंगे T1 T2 का यूज़ करेंगे यहाँ से, तो एक काम करते हैं यहाँ से T2 का वैल्यू निकालते हैं, दैट इज -4 बाई T1 और उठा के पहले इक्वेशन में रख देते हैं। तो -4 बाई T1 इक्वल्स टू माइनस T1 माइनस 2 बाई T1, इसको यहाँ लेके आएंगे तो -2 बाई T1 इक्वल्स टू माइनस T1, तो T1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2। तो T1 के दो वैल्यू आ गए, T1 इज आइदर √2 और T1 इज -√2। तो T2 का वैल्यू आएगा -2 √2
और T2 का वैल्यू आएगा 2√2। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या क्या हो सकता है, 2/T1 प्लस T2 करेंगे तो -√2, दैट इज -√2। यहाँ करेंगे स्लोप ऑफ ए बी तो आएगा 2/T1 प्लस T2 दैट इज √2, तो ये आएगा √2। तो आंसर √2 या -√2 होना चाहिए स्लोप। तो ऑप्शन बी या सी ये करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेज 3 normals are drawn from the point C, 0 to the curve y square equal to x. One normal is x axis, then the other two normals are perpendicular. ठीक है, तो ये पैराबोला है हमारा y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ए का वैल्यू 1/4 है। C, 0 से हमने तीन नॉर्मल ड्रॉ किए, एक तो हमारा x एक्सिस ही हो गया, एक इधर आएगा एक इधर आएगा। ठीक है, तो हम नॉर्मल का इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am आता है, a इज 1/4, तो 1/2m माइनस am क्यूब, और इसको पास करा देते हैं c, 0 से, तो y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू c। m को कॉमन लिया, c माइनस 1/2 माइनस 1/4m स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो m का वैल्यू 0 आ गया और c का वैल्यू आ गया 1/2 प्लस 1/4m स्क्वायर। तो c का वैल्यू ऑब्वियसली 1/2 से बड़ा होगा, सही बात है। और c का वैल्यू और क्या हो सकता है, अच्छा ये बोला कि परपेंडिकुलर नॉर्मल्स है, अगर नॉर्मल्स परपेंडिकुलर है तो m1 m2 -1 आएगा, दोनों का प्रोडक्ट -1, तो m स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। अच्छा m1 m2 हमारा -1 है और m के यहाँ से दो वैल्यू आ रहा है, m स्क्वायर आ रहा है हमारे पास 4c-2, तो एक आएगा √4c-2 इंटू रूट ओवर -√4c-2, ये दो रूट आएंगे, इनका प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। तो बोल सकता हूँ 4c-2 शुड बी 1, c का वैल्यू 3/4 एंड 1/2 से बड़ा है ऑब्वियसली, तो ऑप्शन ए एंड सी वो था करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 says suppose that a normal is drawn at point at square, 280 to the parabola y square equal to 4ax. It meets again at q, length of pq is minimum, ये बताना है। ठीक है, ओके, नॉर्मल हमने ड्रॉ किया p पॉइंट पे, p is 80 स्क्वायर, 280, ओके, और ये पॉइंट q पे मिला। इसको एक्चुअली 81 स्क्वायर 281 ले लेते हैं, इसको 82 स्क्वायर 282 ले लेते हैं। Meets again at point q if length of pq is minimum, लेंथ ऑफ pq को मिनिमाइज करना है। ओके, ठीक है, तो हमें पता है t2 का वैल्यू -t1 -2/t1 होता है, या बोल सकते हैं t1 प्लस t2 इज -2/t1। अगर लेंथ ऑफ pq निकालने जाए तो √a t1 स्क्वायर माइनस a t2 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a t1 माइनस 2a t2 का होल स्क्वायर, यहाँ से a इंटू t1 माइनस t2 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर और यहाँ बचेगा 4। ठीक है, अब एक काम करते हैं, t2 का वैल्यू रख देते हैं -t1 -2/t1 -t1 -2/t1, तो ये कुछ ऐसा आएगा, और t1 प्लस t2 का वैल्यू रख देते हैं -2/t1, तो 4/t1 स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया 4a, ये बन गया t1 स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 अपॉन t1 स्क्वायर, ऐसा कुछ बन गया है हमारे पास। ये लेंथ ऑफ pq आया। अब हमें क्या करना है, इसको मिनिमाइज करना है, लेंथ ऑफ pq को मिनिमाइज करना है। ठीक है, t1 के टर्म्स में आ गया है और t1 निकालना है जिससे pq मिनिमम हो। तो एक काम कर सकते हैं एक काम ये कर सकते हैं कि हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, या फिर थीटा के टर्म्स में इसको कुछ पुट कर दें, सब्स्टिट्यूट करके भी हो सकता है कुछ, तो करेंगे pq का डिफ्रेंशिएशन। 4a तो ऐसे ही रहेगा, नीचे आएगा t1 की पावर 4 u डैश इंटू v, u डैश इंटू v
माइनस वी डैश इंटू यू, और इसमें से कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। 4a/t1 की पावर 4 तो ऐसे ही है हमारे पास। एक तो 2 से 2 कट गया, t1 स्क्वायर, t1 कॉमन आ रहा है और t1 स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 कॉमन आ रहा है। अंदर बचेगा 3t1 स्क्वायर माइनस, यहाँ पे बचेगा t1 स्क्वायर और 1, एक्चुअली 2 भी है तो 2t1 स्क्वायर और 2 ये बचेगा। तो बाकी सब चीज़ें तो पॉजिटिव है। 4a/t1 का पावर 3, t1 स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ, ये बच रहा है t1 स्क्वायर माइनस 2। बाकी सब अगर मैं पॉजिटिव मान लूँ तो -√2 और +√2, बीच में ऐसे ज़ीरो भी है क्रिटिकल पॉइंट, तो प्लस माइनस ऐसे चलेगा, पहले डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग, फिर ज़ीरो पे वैसे स्लोप डिफाइंड नहीं है, फिर डिक्रीजिंग और फिर इंक्रीजिंग। तो मिनिमा कहाँ पे आ रहा है? √2 और -√2 पे। तो t1 के दो वैल्यूज √2 और t1 इक्वल टू -√2, जहाँ पे हमें मिनिमम मिल रहा है dy/dx, जहाँ पे 0 हो रहा है। तो मिनिमा आ गया हमारा t1 √2 और -√2 पे। आई थिंक इसके बाद हम सॉल्व कर सकते हैं। q पॉइंट भी आ जाएगा, t1 आ गया तो t2 आ जाएगा, -t1 -2/t1 -2√2, और यहाँ से t2 आएगा -t1 -t/2√2। t1 t2 आ गए। नाउ यू कैन पुट द वैल्यूज, पी क्यू का लेंथ निकाल सकते हो। आई होप इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। P is a point on the parabola y square equal to 4x and Q is a point on the line 2x plus y equal to plus 4 equal to 0। ठीक है, तो P is a point on the parabola y square equal to 4x, तो P पॉइंट को ले लेते हैं अपन a t, अच्छा a तो 1 है तो ले लेते हैं t स्क्वायर कॉमा 2t। Q इज अ पॉइंट ऑन द लाइन, तो मैं लाइन को कुछ रैंडमली ड्रॉ कर रहा हूँ। लेट्स से लाइन ऐसे जा रही है 2x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। तो Q पॉइंट इस पे ले लेते हैं, और क्योंकि कोऑर्डिनेट्स लेट से मैंने x को अल्फा ले लिया तो y आ जाएगा -2 अल्फा -4। ओके, इफ द लाइन x - y + 1 = 0 इज बाइसेक्टर ऑफ PQ, तो ये जो लाइन है PQ, इसका एक बाइसेक्टर भी है हमारे पास, एंड दैट इज x - y + 1 = 0। तो ये दोनों इक्वल पार्ट हो गए, ये मिड पॉइंट हो गया m। इक्वल हम करते हैं m को भी अज्यूम कर लेते हैं कुछ, m का x कोऑर्डिनेट को या y कोऑर्डिनेट को बीटा ले लेता हूँ। चलो x को बीटा ले लेते हैं, x को बीटा लिया तो y आ जाएगा बीटा प्लस 1। ओके, तो ये बात हो गई। अब p के कोऑर्डिनेट्स बता रहे हैं। अच्छा, तो t का वैल्यू निकालना पड़ेगा, दो वेरिएबल है। ठीक है, एक काम करते हैं, सबसे पहले मिड पॉइंट लगाते हैं। तो बीटा का वैल्यू हो जाएगा अल्फा प्लस टी स्क्वायर बाई 2 कॉमा बीटा प्लस 1 इज 2t - 2 अल्फा -4/2, मतलब बीटा प्लस 1 is t minus alpha minus 2, तो बीटा is t minus alpha minus 3। तो t और अल्फा में एक रिलेशन तो ये आ गया, अल्फा प्लस टी स्क्वायर बाई 2 इज नथिंग बट t minus alpha minus 3। तो अल्फा प्लस टी स्क्वायर इज 2t minus 2 अल्फा minus 6। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो अगर स्लोप ऑफ ये लाइन हमें पता है ऑलरेडी कि इसका स्लोप 1 है बाइसेक्टर का, तो हमारी जो पी क्यू लाइन है उसका स्लोप क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए। स्लोप इक्वेट करते हैं तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 शुड बी इक्वल टू -1। तो 2t प्लस 2 अल्फा प्लस 4 इक्वल्स टू अल्फा माइनस टी स्क्वायर। एक काम करते हैं, यहाँ से टी स्क्वायर प्लस 2t का वैल्यू उठा के रख सकते हैं या फिर अल्फा का वैल्यू उठा के रख सकते हैं। यहाँ से अल्फा निकालते हैं तो 3 अल्फा इक्वल्स टू माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 6। अल्फा का वैल्यू रख देते हैं, यहाँ से ये वाला वैल्यू उठा के रख देते हैं। तो 2t प्लस 2 अल्फा निकालेंगे तो -2t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 12/3 प्लस 4
एक काम करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करो। सो अल्फा इक्वल्स टू माइनस टी स्क्वायर माइनस टू एल टी माइनस 4। अल्फा का वैल्यू रख देते हैं माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 6 इक्वल टू माइनस 3t स्क्वायर माइनस 6t माइनस 12। तो 2t स्क्वायर माइनस 8t माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, 2t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 6, तो 2t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 2t प्लस 6, 2t कॉमन ले लिया, t प्लस 3 प्लस 1 2t प्लस 3, t का वैल्यू -3 या फिर t का वैल्यू -1, -3 एंड -1 t के वैल्यू आ गया। अब t का वैल्यू आ गया तो हमारा पॉइंट था t स्क्वायर कमा 2t, 9 कमा -6 और क्या हो सकता है 1 कमा -2। इस तरीके से ऑप्शन ए और सी आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। If the tangents to the parabola at point x1 y1 and x2 y2 meet at x3 y3, तो ये बहुत प्रॉपर्टी है, फेमस प्रॉपर्टी कि अगर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है तो ये आता है am और ये है gm। am किसका x1 x2 का और gm किसका y1 y2 का, ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो अगर ये है 80 स्क्वायर कमा 81 स्क्वायर कमा 281, ये है 82 स्क्वायर कमा 282, तो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है AT1 T2 कॉमा AT1 प्लस T2। ठीक है, इस हिसाब से x1 x3 x2 इन AP, ऑप्शन ए इज करेक्ट। y1 y3 y2, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, AT1 T2 तो ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा और AT1 प्लस T2 AM हो जाएगा। तो इसका मतलब x1 x3 x2 आर इन GP, बी ऑप्शन, y1 y3 y2 एंड AP, तो डी ऑप्शन बी डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, a variable chord PQ of the parabola is drawn parallel to the line y equals to x। ओके, एक वेरिएबल कॉर्ड ड्रॉ की हमने, P है Q है, P है AT1 स्क्वायर कमा 2AT1, Q है AT2 स्क्वायर कमा 2AT2। ये लाइन जो है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है y इक्वल टू एक्स के, मतलब इसका स्लोप अगर 1 है तो इसका स्लोप भी 1 है। इफ द पैरामीटर ऑफ द पॉइंट्स P एंड Q T1 T2 देन, चलो स्लोप इक्वेट कर लेते हैं। तो PQ का स्लोप अभी हमने देखा था 2/T1 प्लस T2 आएगा और वो 1 के बराबर है, तो T1 प्लस T2 कितना आ गया 2 आ गया, काफ़ी आसान, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है, और पूछा गया है T1 T2 का वैल्यू। ओके, वेरिएबल कॉर्ड इज ड्रॉन पैरेलल टू द लाइन, इसका हम T1 T2 का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? आई डोंट थिंक T1 T2 का वैल्यू आ सकता है। ये चेक कर सकते हैं, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट P एंड Q। तो P एंड Q का इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा AT1 T2 कॉमा AT1 प्लस T2। तो ये जो y कोऑर्डिनेट है ये तो फिक्स हो गया ना 2a के बराबर, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स बोला है, नॉर्मल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट हमें याद होना चाहिए, मैं बता देता हूँ क्या होता है। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ नॉर्मल्स होता है -a T1 T2 इंटू T1 प्लस T2 कॉमा a इंटू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 प्लस 2। तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है अगर हम इसकी बात करें तो T1 प्लस T2 का वैल्यू 2 रख देंगे तो -2a T1 T2 आ गया, और y कोऑर्डिनेट की बात करें तो a इंटू T1 प्लस T2 को T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर को लिख लो, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर -2 T1 T2, तो ये -T1 T2 प्लस 2, T1 प्लस T2 2 है तो ये हो जाएगा a इंटू, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 6 माइनस T1 T2, तो y इक्वल्स टू 6a माइनस a T1 T2 का वैल्यू रख दो x बाई 2। ठीक है, तो 2y इक्वल्स टू आ गया 12a प्लस x, तो ये कितना आ गया हमारे पास, हाँ तो लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ नॉर्मल्स, अच्छा यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या, T1 T2 इज माइनस x बाय 2a, ए कट जाएगा x बाय 2,
I think this should be correct. Okay, I've interchanged the x and y. This is y coordinate and this is x coordinate. तो x की जगह y आना चाहिए, y की जगह x आना चाहिए. तो this is y, this is x. तो हमारे पास आ गया है x equals to 6a plus y by 2. 2x equals to 12a plus y. 2x minus y equal to 12a. दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस ऑफ नॉर्मल्स. तो ये चीज़ हमें ध्यान होनी चाहिए कि ये y कोऑर्डिनेट है और ये x कोऑर्डिनेट है किसका, नॉर्मल्स का, इंटरसेक्शन पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट्स है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है इफ P1 P2 एंड Q1 Q2 आर टू फोकल कॉर्ड्स ऑफ द पैराबोला एट राइट एंगल्स. पहले पैराबोला बना लेते हैं. लेट्स से द पैराबोला इज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. इस पे दो फोकल कॉर्ड्स हैं, एक है P1 P2 और दूसरी इसके परपेंडिकुलर है Q1 Q2. और ये दोनों फोकल कॉर्ड्स परपेंडिकुलर है. फोकल कॉर्ड्स कट करेंगे फोकस पे विच इज 1,0. तो पूछा है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज मिनिमम. तो P1 Q1 P2 Q2 ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा इसका एरिया मिनिमम कब होगा वो पूछा गया है. ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं हम, इस एंगल को थीटा ले लेते हैं. जो P1 P2 एक्स एक्सिस से बना रहा है या सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री से बना रहा है, उसको थीटा ले लेते हैं. तो P1 P2 का लेंथ होता है, हमें पता है 4a कोसेक स्क्वायर थीटा. तो अगर ये थीटा होगा तो Q1 Q2 जो होगा वो 90 प्लस थीटा बनाएगा विद द सेम एक्सिस. तो Q1 Q2 का जो लेंथ होगा वो होगा 4a कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री प्लस थीटा. ठीक है, विच बिकम्स 4a सेक स्क्वायर थीटा. और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है हाफ डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट d1 क्रॉस d2, या फिर ऐसा बोल सकते हैं हाफ d1 लेंथ d2 लेंथ साइन थीटा, मतलब उनके बीच में एंगल विच इज 90 डिग्री. तो हाफ 4a कोसेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय 4a सेक स्क्वायर थीटा और साइन 90 डिग्री 1 है, तो हो जाएगा हमारे पास 16a स्क्वायर अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. एक और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं जिससे कि ये साइन 2 थीटा का स्क्वायर बन जाए. और साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है. तो एरिया का जो मिनिमम वैल्यू होगा, एरिया का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 32a स्क्वायर. और ये तब आएगा जब 2 थीटा 90 डिग्री है, इसका मतलब थीटा कितना है 45 डिग्री. ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं. तो ए ऑप्शन ऑब्वियसली करेक्ट है, 45 डिग्री तो होना चाहिए कॉर्ड. मिनिमम एरिया इज ट्वाइस द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑन द लेटर सेक्टम. लेटर सेक्टम का लेंथ होता है 4a, तो उसको साइड लेके अगर स्क्वायर बनाए तो उसका एरिया होगा 16a स्क्वायर और उसका डबल हमारा आंसर आ रहा है. इसका मतलब ये भी करेक्ट है, ए एंड बी. सी तो गलत हो गया, डी भी गलत हो गया, तो ए और बी हमारा सही हो जाएगा. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है let there be two parabolas with same axis and focus of each being exterior to the other and the lateral sectum being 4a and 4b. ठीक है, the locus of middle points of intersect between the parabolas made on the line parallel to the common axis. तो एक पैराबोला ऐसा कुछ है, लेट्स से इसको बोल देते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. ठीक है, सेम एक्सिस है दोनों का, फोकस बीइंग ईच बीइंग एक्सटीरियर टू द अदर. तो फोकस दोनों का अलग अलग है, 4a और 4b है. चलो एक काम करते हैं, पैराबोला कुछ ऐसा बना लेते हैं. इसका फोकल कॉर्ड 4, इसका लेटर सेक्टम 4a और इसका 4b. हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू -4bx. तो एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाते हैं और उसका मिड पॉइंट का लोकस निकालना है. तो ये पॉइंट हो जाएगा a t स्क्वायर 2at करस्पॉन्डिंग टू दिस, ये वाला पॉइंट. अगर मैं इसमें x को y को 2at रखता हूँ तो x कितना आएगा, y को 280 रख देते हैं क्योंकि y सेम रहेगा, पैरेलल टू एक्सिस है. 4a स्क्वायर t स्क्वायर इक्वल टू -4bx. तो x 4 कट गया, a स्क्वायर t स्क्वायर बाय b विद अ नेगेटिव साइन माइनस a स्क्वायर t स्क्वायर बाय b. अब मिड पॉइंट का लोकस निकालना है तो मिड पॉइंट निकाल लेते हैं. h वुड बी a t स्क्वायर
minus a square t square by b by 2 and k will be 280. तो एक काम करते हैं, यहाँ से t निकालते हैं k by 2a और इसमें उठा के रख देते हैं, तो 2h इक्वल टू a इंटू k by 2a का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी के बाय 2a का होल स्क्वायर। इसको हमें सॉल्व करना है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2h इक्वल टू के स्क्वायर बाय 4a माइनस ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, के स्क्वायर बाय 4b। इसको एलसीएम ले लेंगे तो 4ab, तो 8ab इक्वल्स टू 4ab आया था तो b इंटू के स्क्वायर, तो हो जाएगा b माइनस ए के स्क्वायर इंटू बी माइनस ए। ठीक है, ऑप्शन ए स्ट्रेट लाइन एफ ए इक्वल टू बी। अगर ए इक्वल टू बी हो गया तो एच इक्वल टू 0 आ रहा है, सही बात है, एच इक्वल टू 0 हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट। पैराबोला इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी तो ये पैराबोला है, सही बात है। पैराबोला फॉर ऑल ए एंड बी रियल नंबर्स, ए और बी रियल नंबर हुए लेकिन इक्वल हो गए तो दिक्कत हो जाएगी ना, नन ऑफ दिस। तो ए और बी करेक्ट लग रहा है मुझे। ठीक है, इस तरीके से हम लोकस निकाल सकते हैं मिड पॉइंट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पैराबोला y square equal to 4x be a parabola and x square minus y square is hyperbola. The number of common tangents is। तो एक काम करना है, पैराबोला का कॉमन टेंजेंट लिख लेते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, और हाइपरबोला का टेंजेंट लिख लेते हैं। वैसे कि हमने हाइपरबोला डिस्कस नहीं किया है बट वी शुड रिमेंबर हाइपरबोला का टेंजेंट का इक्वेशन, दिस विल बी y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a और b इक्वल है तो एम एक्स प्लस माइनस ए रूट एम स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब ये दोनों जो चीज़ हैं कॉमन है तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो a बाई एम इक्वल्स टू प्लस माइनस ए रूट एम स्क्वायर माइनस 1, ये से कैंसिल हो जाएगा। तो एम स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो एम टू पर 4 माइनस एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। एम स्क्वायर को अगर मैं टी ले लूँ तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 इक्वल टू 0। टी के दो वैल्यू आएंगे, 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। नेगेटिव ले नहीं सकते, टी को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो एम स्क्वायर के दो वैल्यू आए, 1 प्लस रूट 5 बाई 2, तो एम के दो वैल्यूज आएंगे, एम विल हैव टू वैल्यूज। ठीक है, एम के दो वैल्यूज आ गए तो दो टेंजेंट होनी चाहिए, चाहे वो ए नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तो ए और सी हमारा आंसर करेक्ट होना चाहिए, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 सेज कि द कॉर्ड ए बी ऑफ द पैराबोला कट्स द एक्सिस ऑफ द पैराबोला एट सी। ठीक है, तो एक कॉर्ड है ए बी और एक्सिस ऑफ पैराबोला को ये कॉर्ड कट कर रही है, कहाँ पे, सी पॉइंट्स पे। ए है 81 स्क्वायर कॉमा 281, बी है 8t2 स्क्वायर कॉमा 282 और सी पॉइंट है एक्स एक्सिस पे अल्फा कॉमा 0। ठीक है, अब ए सी और ए बी का रेशियो दे रखा है, ए सी और ए बी का रेशियो 1:3 है, ए सी और सी बी का रेशियो 1:2 हो जाएगा। तो T1 T2 में रिलेशन निकालना है तो हम बाई को रेट को कंपेयर कर लेंगे, उस पर हम सेक्शन फॉर्मूला लगा लेंगे। तो 0 इक्वल्स टू 2 इंटू 2a T1 प्लस 1 इंटू 2a T2 बाई 3, 2T1 प्लस T2 इक्वल्स टू 0। तो 2T1 प्लस, एक बार डी ऑप्शन चेक कर लेता हूँ मैं, डी ऑप्शन में क्या बोला है, 6T1 स्क्वायर इक्वल टू T1 T2 प्लस 2T2 स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो 6T1 स्क्वायर माइनस T1 T2 माइनस 2T स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स हो रहे हैं, ठीक, 6T1 स्क्वायर माइनस 4T1 T2 प्लस T1 T2 3 टाइम्स माइनस 2T स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, 2T1 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 3T1 माइनस 2T2 प्लस इसमें से T2 कॉमन आ रहा है, 3T1 माइनस 2T2। तो यहाँ से भी वही कंडीशन आ रही है, 2T1 प्लस T2 इक्वल टू 0।
अच्छा, तो ऑप्शन डी भी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन दिया गया था, इसमें कोई ट्विस्ट नहीं है। तो बी और डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th। A line L passing through focus of the parabola intersect the parabola in two distinct points। ठीक है, लाइन पासिंग थ्रू फोकस, फोकस से पास कर रही है लाइन, मतलब 1,0 से पास कर रही है। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट किया, P और Q पे। M भी द स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। 0 तो वर्टेक्स है और A का वैल्यू है 1, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2,0 और ये फोकल कॉर्ड है। ये पॉइंट है AT1 स्क्वायर 2AT1, तो उसमें AT1 स्क्वायर तो नहीं आएगा, ये पॉइंट आएगा AT1 स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस T1 स्क्वायर 2T1, 1 प्लस T2 स्क्वायर 2T2। तो इसका जो स्लोप होगा वो होगा 2T1 अपॉन T स्क्वायर माइनस 1। वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बट जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि उसको दो पॉइंट पे कट करा। तो अगर m जीरो हो गया तो एक ही पॉइंट पे कट होगा। m का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, इसका मतलब a और c दोनों करेक्ट हो जाएंगे, बट b नहीं हो सकता, बिकॉज उसमें m इक्वल टू जीरो भी इंक्लूडेड है। तो ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन हो गया, a एंड c शुड बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कि कंसीडर अ सर्किल विद सेंटर लाइन ऑन द फोकस ऑफ पैराबोला सच दैट इट टचेस द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। ओके, पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4 2px, y स्क्वायर इक्वल टू 2px, ये इसका डायरेक्ट्रिक्स, और एक सर्किल बनाना है ऐसा कुछ, सर्किल ऐसा कुछ बनाना है, और इसका सेंटर का है फोकस पे a,0, और a कितना है इसका p/2, तो p/2, 0 पे, और डायरेक्ट्रिक्स को टच कर रहा है। देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्किल एंड पैराबोला इज, ये पॉइंट और ये पॉइंट निकाल। तो जो रेडियस होगी तो ये a होता है और ये भी है, तो 2a हो गया, मतलब ये डिस्टेंस p हो गई। तो सर्किल का इक्वेशन हो गया x माइनस p/2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब p स्क्वायर, और पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 2px। इसको सॉल्व करना है दोनों को, सर्किल और पैराबोला। तो y स्क्वायर इक्वल टू 2px रख देते हैं, x माइनस p/2 का स्क्वायर प्लस 2px इक्वल टू p स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस px प्लस p स्क्वायर बाई 4 प्लस 2px इक्वल टू p स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस px माइनस 3p स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर प्लस 4px माइनस 3p स्क्वायर इक्वल टू 0, 6 4 into 3 12, 6 and 2 6px माइनस 2px माइनस 3p स्क्वायर, 2x कॉमन ले लिया, 2x प्लस 3p माइनस 1 माइनस p, 2x प्लस 3p। तो x का वैल्यू p/2 और माइनस 3p/2, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो x का वैल्यू p/2 ही आ गया। तो y का वैल्यू, x वैल्यू p/2 आ गया, तो y का वैल्यू प्लस माइनस p आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए एंड बी दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है variable circle is described to pass through the point 1,0 and tangent to the curve y equals to tan of tan inverse x। तो tan of tan inverse x तो हमारा y equal to x लाइन दिया हुआ है। तो लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्किल इज पैराबोला। तो बेसिकली वो कह रहा है कि सेंटर का लोकस निकालना है हमें। अब सेंटर का y इक्वल्स टू x से जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस 1,0 से भी है, मतलब एक तरीके से हम पी एस इक्वल टू पी एम सॉल्व कर रहे हैं, पी एस इक्वल्स टू पी एम सॉल्व कर रहे हैं। और अगर हम पी एस इक्वल्स टू पी एम सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो फोकस है वो 1,0 है और जो डायरेक्ट्रिक्स है वो y इक्वल्स टू x है, और पैराबोला कुछ ऐसा ही दिखेगा, ऐसा। थोड़ा और बनाते हैं इसको।
ऐसा कुछ पैराबोला दिखेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स है हमारे पास, फोकस भी है हमारे पास। तो एक काम करेंगे हम एक्सिस का इक्वेशन निकाल सकते हैं आराम से। ये हमारी एक्सिस हो गई ऐसे कुछ, दिस इज अवर एक्सिस। तो इसका स्लोप 1 है, तो हमारे एक्सिस का स्लोप हो जाएगा -1, और इसका इक्वेशन हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट में 1, 0 पास कराएंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री का इक्वेशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, अगर 1, 0 का y इक्वल टू x से डिस्टेंस निकालें तो x माइनस वाई बाई रूट टू, मतलब 1/√2 आएगा। ये डिस्टेंस 1/√2 है, इसका डबल करेंगे तो √2 हो जाएगा। तो ये 2a होता है, तो 4a आ गया हमारे पास √2। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम √2 होना चाहिए। वर्टेक्स ऑफ वर्टेक्स इज द कोऑर्डिनेट्स, वर्टेक्स निकालना है हमें। तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 और y इक्वल टू x को इंटरसेक्ट करवाएंगे तो ये आएगा 1/2, 1/2, और इन दोनों का मिड पॉइंट z और s का मिड पॉइंट वर्टेक्स होगा। तो वर्टेक्स आएगा 1 प्लस 1/2/2, 3/4, 1/4, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। तो हमारे हिसाब से ऑप्शन बी भी करेक्ट है और ऑप्शन सी भी करेक्ट है। बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, रेंज ऑफ अल्फा फॉर विच द पॉइंट्स लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ लाइन। अगर लाइन के अपोजिट साइड में है दो पॉइंट, तो हम अगर पॉइंट को पुट कर दें लाइन के इक्वेशन में, तो क्या आएगा हमारे पास 2α प्लस 6 प्लस 3α माइनस 6। एक तो ये हमें पॉइंट को पुट करना है लाइन के इक्वेशन में, और मल्टीप्लीकेशन जो है वो नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, तो x की जगह 3/2 अल्फा रख देंगे तो आ जाएगा 3α, 3y हो जाएगा 3α स्क्वायर और -6। इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 होना चाहिए। तो लाइन के इक्वेशन में वो दोनों पॉइंट रख दीजिए जो अपोजिट साइड में है, वो प्रोडक्ट लेस देन 0 होना चाहिए। आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस। तो आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5α मल्टीप्लाइड बाय अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 लेसर देन 0। अल्फा इंटू इसके फैक्टर्स कर लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस 2α माइनस अल्फा माइनस 2 लेसर देन 0। अल्फा इंटू अल्फा प्लस 2 इंटू अल्फा माइनस 1। क्रिटिकल पॉइंट्स आर -2, 0 एंड 1। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला पार्ट चाहिए। -∞ से -2 यूनियन 0 से 1। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए करेक्ट है, बी और डी करेक्ट नहीं है, तो ए और सी आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द पॉइंट sin थीटा 1/2 लाइज आउटसाइड द पैराबोला, एक्सटीरियर द पैराबोला। तो एक्सटीरियर के लिए वाई स्क्वायर माइनस मॉड एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो दोनों के लिए तो पहले पहले पैराबोला में रखेंगे तो साइन, एक्चुअली 1/2 का स्क्वायर 1/2 माइनस साइन थीटा, ये भी ग्रेटर देन 0। तो दो पैराबोला है हमारे पास, वाई स्क्वायर माइनस एक्स और वाई स्क्वायर प्लस एक्स। तो 1/2 प्लस साइन थीटा, ये भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू 1/2 से छोटा और साइन थीटा का वैल्यू -1/2 से एंड साइन थीटा का वैल्यू -1/2 से बड़ा। तो साइन थीटा शुड बी बिटवीन -1/2 टू 1/2। तो अगर मैं साइन थीटा का ग्राफ देखता हूँ, ऐसा कुछ जाता है। तो ये है y इक्वल्स टू -1/2 और ये है y इक्वल्स टू 1/2। ये एंगल्स जहाँ पे कट कर रहे हैं वो है -π/6, π/6, 5π/6, 7π/6। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। 0 से π/6, ठीक है, ए करेक्ट है, क्योंकि -π/6 से π/6 में ये आ रहा है 0 से π/6। -π/6 से 0, ये भी करेक्ट है। 5π/6 से 7π/6, ये वाला इंटरवल, ये भी करेक्ट है क्योंकि इसमें आउटपुट -हाफ से +हाफ के बीच में है। एंड π/6 से 5/6, ये गलत हो जाएगा। तो ए बी सी आर द करेक्ट आंसर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। इफ द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू सर्किल्स एंड द पैराबोला कैन बी, ठीक है, तो सर्किल का टेंजेंट होता है y इक्वल टू mx प्लस माइनस r विच इज 5√2 √1 प्लस m स्क्वायर, और पैराबोला का टेंजेंट है y इक्वल टू mx प्लस माइनस a बाई एम। ए है 10, तो 10 बाई एम। इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। 5√2 इंटू √1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू 10 बाई एम। 5√2 से कट जाएगा, आई थिंक √2 टाइम्स,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m की पावर 4 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 2। तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है m स्क्वायर 1 है तो m का वैल्यू प्लस माइनस 1 है। m का वैल्यू प्लस माइनस 1 रख देता है। जब हम प्लस 1 रखेंगे m का वैल्यू, तो एक्चुअली प्लस माइनस नहीं आता है, इसमें प्लस ही आता है सिर्फ। एक मिनट। तो y इक्वल्स टू पैराबोला में अगर m का वैल्यू 1 रख दे तो आएगा x प्लस 10 और माइनस 1 रख दे तो माइनस x माइनस 10। तो x माइनस वाई प्लस 10 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ये दो लाइन आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 के बाद 18 देखते हैं। लेट पैराबोला एंड दिस सर्किल आर गिवन। ठीक है, पैराबोला एंड सर्किल टच ईच अदर एक्सटर्नली। एक बार ये देखिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात करते हैं कि सर्किल का जो सेंटर है वो माइनस बी कॉमा 0 है और पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो ए कॉमा फोकस जो है वो ए कॉमा 0 है। तो अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव हुए तो पैराबोला तो पॉजिटिव साइड में बनेगा, लेकिन जो सर्किल है वो नेगेटिव साइड में बनेगा। तो और इसकी रेडियस भी बी है, तो सर्किल कुछ ऐसा बनेगा। तब ये कॉमन टेंजेंट आ सकती है। मतलब अगर ए पॉजिटिव हो और बी भी पॉजिटिव हो तो होगा क्या, ए पॉजिटिव होने से पैराबोला राइट साइड में बनेगा, बी पॉजिटिव होने से सेंटर नेगेटिव होगा, इसलिए वो लेफ्ट साइड में सर्किल बनेगा, तो कॉमन टेंजेंट आ जाएगी। या फिर ए नेगेटिव हो और बी भी नेगेटिव हो। ए नेगेटिव होगा तो पैराबोला लेफ्ट साइड में बनेगा और बी नेगेटिव होगा तो सेंटर है माइनस बी कॉमा 0, इसलिए सेंटर पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में, सर्किल ऐसा बनेगा, तो भी कॉमन टेंजेंट आ जाएगी। तो ए और बी या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। तो आई थिंक ए ऑप्शन एंड डी ऑप्शन शुड बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 19 पे चलते हैं। If from vertex of the parabola pair chords are drawn at right angles to one another, these chords are adjacent sides of rectangle, then the locus of other angle of rectangle। मतलब वर्टेक्स की बात कर रहे हैं, चौथा वर्टेक्स। तो हमने क्या किया है कि एक कॉर्ड लिया, कॉर्ड पे हमने दो कॉर्ड बनाए, कॉर्ड के एंड पॉइंट से दो कॉर्ड बनाए जो कि वर्टेक्स से ज्वाइन कर रहे हैं, और ये वर्टेक्स पे कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री। ये 0,0 है, ये ए टी वन स्क्वायर 2a t1 और ये ए टी टू स्क्वायर कमा 2a t2। और कंडीशन होती है 90 डिग्री की, t1 t2 इक्वल्स टू -4। जब वर्टेक्स में 90 डिग्री बनता है तो t1 t2 -4 होता है। अब बोल रहे हैं कि एक रेक्टेंगल बनाओ, ऐसा इन चारों से एक रेक्टेंगल बनाओ, और ये जो चौथा पॉइंट होगा इसके लोकस की बात हो रही है। लेट्स से मैं इसको P, इसको Q, इसको R और इसको S बोल देता हूँ। तो हमें S पॉइंट का लोकस बताना है, इसको मैं H, K बोल देता हूँ। तो S पॉइंट और R पॉइंट का जो मिड पॉइंट होगा, SR का जो मिड पॉइंट होगा और PQ का जो मिड पॉइंट होगा वो सेम होंगे, बिकॉज रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से। तो मिड पॉइंट निकालें अगर हम, तो H बाई 2 इक्वल्स टू ए टी वन स्क्वायर प्लस ए टी टू स्क्वायर बाई 2। तो H आ गया a टाइम्स टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर। सिमिलरली K निकालें तो वो आ जाएगा 2a t1 प्लस 2a t2, मतलब 2a टाइम्स t1 प्लस t2। ठीक है, अब H और K में रिलेशन लाना है तो हम बोल सकते हैं t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर होता है t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस 2t1 t2। t1 प्लस t2 यहाँ से निकाल लेंगे, वो आ जाएगा k बाय 2a का होल स्क्वायर। t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर यहाँ से निकाल लेंगे, विच इज h बाई a, और t1 t2 हमारा -4 है तो ये हो जाएगा हमारे पास -8। तो यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड -32a स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा। एंड दिस इज द पैराबोला। बोला गया एन इक्वल पैराबोला, सही बात है, इक्वल पैराबोला मतलब 4a सेम है दोनों का। ठीक है, लेटर सेम है तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब पैराबोला फोकस 8a,0, अगर मैं 4a कॉमन ले लूँ तो x माइनस 8a आता है, इसका मतलब ऑप्शन बी भी करेक्ट है। पैराबोला विद डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -7 है, तो x माइनस 8a का वैल्यू -a के बराबर होना चाहिए। वैसे तो x इक्वल टू -a होता है, लेकिन यहाँ पे x माइनस 8a है तो x माइनस 8a का वैल्यू -a होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई x इक्वल्स टू आ जाएगा 7a। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा, डी तो नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 सेज थ्रू अ पॉइंट -2,0 टेंजेंट्स PQ एंड PR आर ड्रॉन। तो एक पॉइंट लिया हमने, हाँ -2,0, ये पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो इसका फोकस हो गया 2,0। तो -2,0 डायरेक्ट्रिक्स के पॉइंट पे है, और इससे जब तुम दो टेंजेंट बनाओगे
तो ये जो हम मिलेगा वो एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर सेक्टम होंगे बाय द प्रॉपर्टी इट इज सिमेट्रिक, और ये जो एंड पॉइंट्स होंगे वो एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर सेक्टम होंगे। तो ये हो जाएगा a कॉमा 2a, 2 रखेंगे तो 4 और -2 रखेंगे तो -4। ठीक है, तो ये लेंथ हो गई 4, ये लेंथ हो गई 4 और ये लेंथ भी हो गई 4। ये हमने ऑब्जर्व कर लिया यहाँ तक। ठीक है, टचिंग एट Q एंड R, ये P है हमारा। टू सर्किल्स ईच पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ पैराबोला, फोकस से पास करने वाले सर्किल्स, एंड वन टचिंग पैराबोला एट Q, द अदर एट R। दो सर्किल पैराबोला को टच कर रहे हैं Q और R पे। मान लो ऐसा एक वो गया, ऐसा कुछ, और एक ऐसा कुछ गया। ठीक है, तो बात ऐसी है कि उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू ट्राइंगल PQR लाइज ऑन द कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्किल। तो PQR कि कौन से पॉइंट्स इन दोनों सर्किल्स की कॉमन कॉर्ड पे लाई करेंगे। अब कॉमन कॉर्ड और कुछ नहीं है, ये जो एक्सेस ऑफ सिमेट्री है पैराबोला की, वही हमारी कॉमन कॉर्ड है। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है कि कॉमन कॉर्ड हमारी कुछ और लाइन नहीं होगी, क्या होगी, ये लाइन एक्सेस ऑफ सिमेट्री होगी। दूसरी बात, ये आइसोलेस ट्राइंगल है क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, और आइसोलेस ट्राइंगल है तो हमारा जो सेंट्रॉइड है वो मीडियन पे लाई करेगा, और मीडियन हमारा एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, तो सेंट्रॉइड कॉमन कॉर्ड पे लाई कर गया, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर ऑर्थो सेंटर, अब मीडियन है और इस आइसोलेस ट्राइंगल है और ये 90 डिग्री है, तो ऑर्थो सेंटर भी यहाँ पे लाई करेगा, तो बी भी करेक्ट हो गया। इन सेंटर भी देख सकते हैं बिकॉज ऑफ सिमेट्री, इन सेंटर भी मीडियन पे ही लाई करेगा, और सरकम सेंटर भी मीडियन पे ही लाई करेगा। तो चारों पॉइंट ABCD करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 21, क्वेश्चन नंबर 21 से टू डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स ऑफ पैराबोला पासिंग थ्रू a, 2a आर बाइसेक्टेड बाय। तो ये जो क्वेश्चन है 21, आई थिंक हमने ये ऑलरेडी कर लिया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 21 आर सेम। तो ये था एक्सरसाइज नंबर 2 ऑफ पैराबोला। आगे हम एक्सरसाइज 2 करेंगे ऑफ एलिप्स। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू।